Hi everyone, my name is Sandesh and I'm your English class teacher. Today we will going to start the first chapter of 10th CBSE board and the chapter name is A Letter to God. अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी के बोर्ड्स पे जितने भी चैप्टर्स थे इंग्लिश के वो सारे बाय डिफॉल्ट किस में आते हैं? एक नॉर्मल सा पीडीएफ आता है, बोरिंग सा पीडीएफ रहता है या फिर जो बुक में जो प्रिंटेड बुक्स मार्केट में मिलते हैं वैसे पीडीएफ हम लोग क्या करते हैं खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन हम लोग एनसीईआरटी की साइट से जाकर डाउनलोड करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अब ये 2025 चल रहा है, 2025 ना कि 2010 2015। हम लोग पुराने जमाने को छोड़ चुके हैं। जब सारा चीज डिजिटाइजेशन हो रहा है तो फिर हम लोग क्यों उस जमाने में जिए? ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और पढ़ेंगे हम लोग कॉमिक स्टाइल में। कॉमिक स्टाइल जो कॉमिक बुक्स तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर अगर नहीं भी पढ़े तो जानते तो होंगे कॉमिक बुक कैसा होता है, कलरफुल होते हैं। जिस तरीके से बनाए गए हैं ये सारे चैप्टर्स को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल ये कॉमिक बुक स्टाइल में डिजाइन किया गया है। और आज हम लोग इसी स्टाइल में हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे क्या लिखा है? अ स्टोरी ऑफ अनशेकेबल फेथ एंड क्रशिंग आयरनी। अ स्टोरी ऑफ अनशेकेबल, इसका मतलब क्या होता है? अ स्टोरी ऑफ अनशेकेबल, अनशेकेबल का मतलब होता है एक ऐसी अटूट विश्वास जो कि भगवान में जिस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, ये भगवान में क्या दिखाता है? एक अटूट विश्वास को दिखाता है, भगवान पे काफी ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन सेम टाइम में एंड क्रशिंग आयरनिक, आयरनी मतलब विडंबना, नेगेटिविटी को भी दिखाता है इसके कि ये कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास को शो करता है। ये कैरेक्टर इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर हमारा। स्टार्टिंग है द हाउस। एक यहाँ पे छोटा सा घर है, आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा घर है। और ये घर आप लोग देखिए कि पूरे इंटायर वैली में, पूरे इंटायर वैली में देख रहे हैं ना, पूरे इंटायर वैली में कहीं भी आपको कुछ अनदर कोई हाउस या कुछ भी घर आपको नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक छोटा सा घर यहाँ पे सिचुएटेड है, एक इकलौता घर। क्या बोल रहा है? द हाउस द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक इकलौता घर जो कि इंटायर वैली में सिचुएटेड है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब ये एक हिल की, मतलब हिल पे जाकर सिचुएटेड है। ये एक ऊंचाई पे, क्रेस्ट पे इसको सिचुएटेड किया गया है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे अगर कोई खड़ा हो जाए उसको क्या दिखेगा? यहाँ पे नदियां दिखेंगी, देख रहे हैं यहाँ पे नदी दिख रही है। और जब चारों तरफ कोई देखेगा ना, नजर घुमाएगा तो वहां पे सिर्फ मक्के के खेत नजर आएंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इसमें जो फूल वगैरह यहाँ पे फूल ये सब लगे हुए हैं ना, ये सारे मक्के के पौधे में जो फूल वगैरह लगे हुए हैं ये क्या दिखाते हैं कि इस बार जो खेती होने वाली है, जो फसल होने वाली है मक्के की, वो काफी बेहतर क्वालिटी की होने वाली है और काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, द ओनली थिंग, बस एक चीज, द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर। जो इस मक्के की खेत है बस उसको एक चीज की जरूरत है, या तो अच्छी बारिश की यानी मूसलाधार बारिश की जरूरत है। डाउनफॉल मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश। एक मूसलाधार बारिश की जरूरत है या फिर एटलीस्ट शावर तो हो ही जाए ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए। उसके बाद क्या कहता है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो कैरेक्टर है हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम लेंचो है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह ही, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो फार्मर है, had done nothing else but see the sky towards the north east। वो खड़ा होके खेतों के बीच में वो बस एक ही चीज कर सकता है, क्या? कि वो नॉर्थ ईस्ट दिखा रहे हैं, उत्तर पूर्व की ओर वो आसमान में देख रहा है कि कहीं तो बारिश वगैरह कुछ नजर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। बारिश अगर नहीं होती है तो फसल सारे बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ हिल। ठीक है, अब यहाँ पे यस गॉड विलिंग, बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन? लेंचो और उसकी फैमिली इस घर में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहले इसको देख लेते हैं, इसको देखने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो इसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the women
called to then all come for dinner. जब तक ये लोग खेतों में काम कर रहे थे तभी घर से आवाज आती है कि सारे लोग आ जाओ, यहाँ पे डिनर रेडी है। वो लोग डिनर करने के लिए घर में चले जाते हैं। तो क्या बातें होती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन। वो अपने वाइफ से कहता है लेंचो कि जब ये उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था उस टाइम इसको ये एहसास होता है कि बारिश होने वाली है। तो वो अपने वाइफ से कहता है कि हम लोग जल्द ही हमें बारिश मिलने वाली है और हमारी फसल अच्छी होने वाली है। तो फिर रिप्लाई क्या आता है, यस गॉड विलिंग, मतलब भगवान को अगर मंजूर है तो होगी ही, बारिश होगी ही। ठीक है, आते हैं अगले स्लाइड पे। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जिस तरीके से जो लेंचो प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि बारिश होने वाली है, बिल्कुल वैसा ही होता है। बारिश वहां पे शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है कि बहुत बड़े बादल, घने बादल वहां से नॉर्थ ईस्ट से अप्रोच कर रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। वहां की जो हवाएं थी काफी फ्रेश हवाएं थी वहां पे, और वो मीठी हवाएं थी, मतलब अच्छी सुहावन हवाएं थी वहां पे। ठीक है, क्या होता है, द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of telling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। वो जो लेंचो था वो क्या करता है, कुछ और नहीं बल्कि वो कहां जाता है, वो बाहर जाता है और बाहर उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो उस चीज को महसूस करना चाहता है जो बारिश होने वाली होती है, क्योंकि बारिश का काफी दिन से इंतजार कर रहा था और वो अब समय आ गया है। These are not raindrops। जब बारिश हो रही थी तो लेंचो क्या कहता है, These are not raindrops falling from the sky। ये बारिश की बूंदे नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि आसमान से बारिश की बूंदे गिर रही, नहीं, ऐसा नहीं है। They are new coins। ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। मतलब जो बड़े बूंद हैं, बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के हैं। ऐसा ये एक्चुअली में मेटाफोर यूज किया गया है, मेटाफोर का जैसे यूज किया गया। एक्चुअली में सिक्के तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जो बारिश के बूंदे गिर रही है उससे कंपेयर किया जा रहा है उसको। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn, its flowers wrapped in a cotton of rain। वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो चारों तरफ वैली में, वहां पे जो हिल था इसका क्रेस्ट था, क्रेस्ट पे खड़ा होने के बाद चारों तरफ पानी दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे मानो कि पानी का पूरा किसी ने चादर उड़ा दिया है, जो कि अच्छी बात है इसके लिए। ये बारिश हो रही है, हवाएं वगैरह ये सारा चल रही है, लेकिन अचानक से क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। अचानक से क्या होता है कि उस बारिश के साथ साथ एक अचानक से तूफान आता है और वहां पे क्या हो जाता है, began to blow and along with the rain। अचानक से बारिश के साथ साथ बड़े बड़े hailstones गिरने शुरू हो जाते हैं। hailstones क्या हो जाते हैं, hailstones होते हैं जो बारिश में पत्थर वगैरह गिरना शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग पत्थर कहते हैं, बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। हेलस्टोन मतलब ओले होते हैं। तो हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो ऊपर से कुछ चांदी का सिक्का बरसा रहा है, इस तरीके से। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और जो छोटे बच्चे थे वो बिना किसी प्रोटेक्शन यानी बिना किसी सुरक्षा के वो बाहर चले जाते हैं, किस लिए, इस चीज को कलेक्ट करने के लिए। देख रहे हो यहाँ पे बच्चे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हेलस्टोन्स। जो ओले पड़ रहे थे उस ओले को ये कलेक्ट कर रहे थे बिना किसी सुरक्षा के, इनको चोट भी लग सकती थी। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली। अब ये जो लेंचो है ये सोचता है कि अब ये ज्यादा हो रहा है, ये अब खराब सिचुएशन आ गया, आशा करता हूं कि जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड मतलब होता है कवर्ड विथ क्लॉथ। जैसे ड्रैप्ड मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से ढक लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली। ये जल्दी वहां से जो ओले पड़ने शुरू हुए थे वो खत्म जल्दी नहीं हुआ।
For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. वो चारों तरफ ओली वृष्टि हुई थी। देख रहे हो ना, चारों तरफ ये पूरा व्हाइट व्हाइट हर जगह हो चुका है। ये सारा पूरा वैली देखो कैसे एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, नहीं रुका बारिश, और जो ओले पड़ रहे थे वो कंटिन्यू पड़ते रहे, रुके नहीं। और चारों तरफ क्या हुआ कि उजला उजला कर दिया, व्हाइट हो गया चारों तरफ। ऐसा लगा मानो किसी ने व्हाइट कलर का चादर उड़ा दिया हो। पूरी तरीके से अब फसल बर्बाद होने के कगार पे आ चुकी है। बेचारा लेंचो यहाँ पे बीच में खड़ा होकर ये देख रहा है कि ये सारा चीज क्या हो गया अचानक से, अभी तो सब सही चल रहा था। A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. अब ये उदास हो गया और बीच में खेत के बीच में खड़ा होके वो बोलता है कि हेल्स्ट, यहाँ पे क्या है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं? जो टिड्डे होते हैं ना, जिसे हम लोग राम जी का तोता कहते हैं, वो टिड्डे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर ये हेलस्टॉर्म नहीं पड़ा होता, जो ओले नहीं पड़े होते, सिर्फ अगर टिड्डे हमारे फसल को बर्बाद किए होते ना, तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए छोड़ दिए होते। लेकिन ये जो हेलस्टॉर्म हुआ, ये तो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी दाना नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, लोकस्ट मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। वही जिसे मैंने बोला राम जी का तोता जिसे हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के टिड्डे होते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। द नाइट वॉज सोरोफुल वन। द नाइट वॉज सोरोफुल वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट जो भी है, फैमिली है, सारा फैमिली बैठ के यहाँ पे मतलब उदास है सारा फैमिली कि भैया पूरा फसल तो बर्बाद हो गया। ऑल वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अपने बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आसपास में, वाकई में उस घर के आसपास में कोई भी पड़ोसी तक नहीं था, या फिर कोई दूसरा घर नहीं था कि वो लोग किसी से हेल्प ले सकते थे, इकलौता ये घर था। वही सब डिस्कशन चल रहा है कि इस साल हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, हमारे लिए कौन आगे आएगा मदद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जहाँ पे कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, वहां पे बस एक ही आशा थी कि भगवान ही मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सबका मदद करते हैं। ठीक है, Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies for hunger. जब फैमिली बात कर रही है अपने में, तो हर कोई एक दूसरे को सिंपैथी दे रहा है कि भूख के मारे, ऐसा माना जाता है कि भूख के मारे कोई नहीं मरा है आज तक, कोई मरता भी नहीं है। That's why they say no one dies for hunger. ठीक है, all through the night, Lencho thought only for this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seek everything even what is deep in one's conscience. जो लेंचो था वो रात भर बस भगवान के बारे में सोचता है कि मैं क्या करूं। Whose eyes as he had been instructed, see everything, मतलब ऐसा इसको लगता है कि भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान तो सबको देखते हैं, और भगवान सिर्फ बाहरी चीज को ही नहीं देखते, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, अंदर से वो कैसा है, मतलब कॉन्साइंस मतलब क्या होता है? अंतरात्मा, उसको भी भगवान देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान बाहरी चीज को ही देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्साइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, की कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली में ये चैप्टर का मेन जो था, अ लेटर टू गॉड, यहां से शुरू होता है इसने क्या किया है। ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। फिर से यहाँ पे क्या किया गया? मेटाफोर यूज किया गया, ऑक्स ऑफ अ मैन। एक्चुअली में क्या ये बैल था? नहीं बैल था, लेकिन बैलों की तरह वो काम करता था, काफी मेहनती था, काफी हार्ड वर्किंग था। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल। वर्किंग लाइक, कहीं भी लाइक आ जाता है ना, अगर वर्किंग लाइक एन एनिमल यहाँ पे दिया गया है, कहीं भी आ गया ऐसे वर्किंग लाइक एन एनिमल, मतलब ये सिमाइल का काम कर रहा है। कहीं भी एज आ गया, लाइक आ गया, वो सिमाइल का काम करता है। जैसे बोला जाता है ना, ही इज अ लायन। ठीक है, ही इज अ लायन, ये हो गया तुम्हारा मेटाफोर। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है कि वो एक शेर है। उसमें ऐसा नहीं बोला जा रहा कि शेर है, एक्चुअली में शेर तो है नहीं ना, शेर की क्वालिटीज उसमें है। तो ही इज अ लायन हो गया मेटाफोर। लेकिन अगर बोला जाए ही इज लाइक अ लायन, मतलब वो शेर के जैसा है, तब वो सिमाइल हो जाता है। कहीं भी लाइक या फिर एज का यूज होता है तो सिमाइल का काम करता है। ठीक है, बट स्टिल ही, हाँ, वो जानवरों की तरह काम तो करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, इतना वो कर लेता था कि उसे लिखना आता था। क्या होता है? द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे है,
Sunday. At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mall. It was place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है क्या कि अगली सुबह संडे को उठता है और सोचता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखता है? गॉड ही रोट, भगवान के पास लेटर लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो इस साल मैं और मेरी फैमिली पूरे साल क्या जाएंगे? भूखे जाएंगे हम लोग, क्योंकि खाने के लिए है भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। आई नीड 100 pesos in order to show my field again। भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे 100 पेसोज की जरूरत है ताकि मैं दोबारा से अपने खेत में बुआई कर सकूं। ठीक है, and to live until the crop comes because the hailstorm। और बोलता है कि उसमें से जो पैसे बचेंगे उससे मैं अपना जीवन यापन तब तक करूंगा जब तक कि नई पैदावार नहीं हो जाती, क्योंकि इस हेलस्टॉर्म ने पूरी तरीके से हर चीज बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, he wrote to God on the envelope। इनवेलप पे लिखा जाता है ना एड्रेस की, किसको लिख रहे हैं, तो वहां पे टू गॉड लिखा हुआ था। Put the letter inside and still trouble went to town at the post office। He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox। और जिस तरीके से चिट्ठी छोड़ा जाता है वो साइड में जाता है और जाके जो मेल बॉक्स होता है वहां पे पोस्टर जो भी स्टाम्प वगैरह होता है, स्टाम्प वगैरह लगा के और वहां पे वो पोस्टल कार्ड चिपका के वो डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें से जो यहाँ पे काम करते, पोस्ट ऑफिस में काम करते, उसमें से एक एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो वहां पे पोस्टमैन का काम करता है। ठीक है, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वो अपने बॉस के पास जाता है, देख रहे हो ना यहाँ पे ये पोस्ट मास्टर, ये सॉरी पोस्टमैन है, ये जाता है अपने बॉस के पास, ये पोस्ट मास्टर ये होता है, ये जाता है और वो लेटर अपने बॉस को दिखाता है। क्या क्या होता है? नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। ये बोलता है कि यहाँ पे तो भगवान को लेटर लिखा गया, पूरे करियर में मैंने ऐसा कहीं लेटर नहीं देखा कि जो भगवान के पास किसी ने लिखा हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब होता है मित्रवेयी, मतलब जो काफी फ्रेंडली रहता है उसको एमिएबल कहा जाता है। द पोस्ट मास्टर वो काफी मोटा आदमी था लेकिन फिर भी वो फ्रेंडली रहता था। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो जोर जोर से हंसने लगा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर पे ऐसे थपथपाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या बोलता है? What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with God। बोलता है कि काश ऐसा अटूट विश्वास मेरे अंदर भी भगवान के प्रति रहता, जिस तरीके से ये आदमी ने लिखा है, या फिर उसके अंदर भगवान के लिए उतना ज्यादा विश्वास है, हार्ड बिलीव है, काश मेरे अंदर भी रहता। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। पेसो मतलब करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब जो अमेरिकन कंट्रीज होती है वहां पे पेसोस वगैरह चलते हैं वहां पे। अमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब चूंकि भगवान के पास लेटर कैसे जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, कैसे जाएगा, तो यहाँ पे ये लोग कुछ चैरिटी करते हैं। लोग किस तरीके से चैरिटी करते हैं लोग? सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये लोग सोचता है लोग कि जिसने भी ये लिखा है, जो राइटर है इस लेटर का, जिसने भी ये लिखा है उसके अंदर जो भगवान के प्रति स्नेह है, विश्वास है, उसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। जो पोस्ट मास्टर होता है मोटा आदमी, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दिया जाएगा। बट व्हेन यू ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो उसको लगता है कि बस कुछ रिप्लाई नॉर्मली देना होगा, कि भगवान से कुछ पूछा है तो हम लोग उसका आंसर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलता है तो उस लेटर के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्याही से कुछ लिख दिया गया, नहीं, उसके अंदर कुछ डिमांड की गई है। ओनली रिप्लाई नहीं, कुछ उसके अंदर डिमांड भी की गई है। अब तुम्हें पता है कि क्या डिमांड की गई है। ठीक है, क्या डिमांड की गई है? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। वहां पे कुछ पैसे की मांग किए गए थे। ठीक है, लेकिन अब जितने पैसे उसने मांगे थे उतने पैसे एक आदमी के लिए तो बस की बात वो थी नहीं। तो क्या होता है, वो ही आस्क्ड फॉर मनी
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, मतलब अपने जो एम्प्लॉयज थे उसके, पोस्ट मास्टर के पास जितने भी लोग काम करते थे उनसे वो चैरिटी करने के लिए बोलता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी से कुछ हिस्सा उसमें डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके भी जितने भी वहां पे कलीग्स थे उन सारों ने मिलके क्या किया, कुछ न कुछ डोनेशन दिया अपने अपने सैलरी में से। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, लेकिन वो सारे मिल के भी 100 पेसोज इकट्ठा करना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल रहा था उस टाइम। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब जो लेंचो है, लेंचो के पास इन्होंने पैसा भेजने का जो प्लान किया 100 पेसोज तो नहीं जुटा पाए, लेकिन हाँ 100 पेसोज के हाथ से थोड़ा ज्यादा उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग उतना भेज सकते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as signature God. एक चिट्ठी तैयार किया जाता है, उसमें पैसे डाले जाते हैं और उसके बाद वहां पे टू द लेंचो लिख के सिंपली इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है लेंचो के पास भेजने के लिए। ठीक है, आगे क्या होता है ये देख लो, ये सारा आइडिया वगैरह यहाँ पे चैरिटी वगैरह सारा हो रहा था, चैरिटी हो रहा है यहाँ पे पैसे डाल के टू लेंचो द वैली, ये इसका लेंचो का एड्रेस था। ठीक है, अब क्या होता है लेंचोज रिएक्शन, लेंचो का रिएक्शन क्या होता है वो देख के। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और अगले रविवार को लेंचो फिर से वहां पे आता है उस पोस्ट ऑफिस में, किस लिए कि उसके जो लेटर भगवान को भेजा था उसका रिप्लाई आया है या नहीं आया है उसके लिए आता है। It was the postman himself who handed the letter to him. Write the postmaster. Sorry, ये while है यहाँ पे दिख नहीं रहा था, while the postmaster। ठीक है, और ये वही पोस्टमैन था जिसने मेल बॉक्स से वो चिट्ठी निकाला था और सेम वही क्या किया है, उसको हैंड ओवर करा चिट्ठी कि हाँ तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आया हुआ है। Experiencing the contentment a man who has performed a good deed looked on from his office। लेकिन जब वो लेंचो के लिए चिट्ठी हैंडओवर कर रहा था पोस्टमैन, तो जो पोस्टमास्टर था यहाँ पे देख रहे हो ना, ये विंडो से खड़ा होकर वो देखना चाहता था कि जब लेंचो उसको खोलेगा तो उसको किस तरीके की संतुष्टि मिलती है, वो बस देखना चाहता था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जब लेंचो पैसा दिखता है तो कुछ ज्यादा वो सरप्राइज नहीं होता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो वो काफी नाराज सा ऐसा फील होता है, चेहरे पे उदासी छा जाती है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो भगवान को बोलता है कि नहीं, भगवान तो ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के लिए उसके अंदर तो अटूट विश्वास था। क्या बोलता है, भगवान तो ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान को जो इसने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे क्या चाहिए, भगवान इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। एक तो भगवान डिनाई नहीं कर सकते हैं, इतना विश्वास था, और दूसरा कि अगर भगवान ने भेजा भी तो ऐसी गड़बड़ तो भगवान से नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे काउंट किया। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink। अचानक से वो क्या करता है, फिर से जाता है वहां पे अंदर में और क्या करता है, खिड़की के पास जाके वहां पे क्या मांगता है, एक पेपर मांगता है और एक इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे चिट्ठियां जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां पे जो है चिट्ठियां लिखी जाती है, वहां पे बैठ जाता है। He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make the express his ideas। और जो गलती हुई है, जिसने भी ऐसा गलती किया है उसके बारे में फिर से लिखना शुरू कर देता है भगवान को लेटर कि भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करता है भगवान को। ठीक है, अब वो क्या करता है, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद क्या करता है कि फिर से वो अपना चिट्ठी वगैरह लिख के उसको एनवेलप में डाल के स्टाम्प क्या करता है, एफिक्स करता है। कैसे एफिक्स करता है देख रहे हो ना, यहाँ पे एफिक्स, यहाँ पे लिक्ड एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुक्का मारा है यहाँ पे ताकि वो चिपक जाए। यहाँ पे देख रहे हो ना, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड। अब चूंकि ये जो पोस्टमास्टर था वो तो खिड़की से देख रहा था सारा इसका ड्रामा कि वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन जब वो दोबारा से लेटर उस बॉक्स में डालता है तो जो पोस्टमास्टर था तुरंत जाता है और उसको निकालता है। उसमें क्या लिखा रहता है,
God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. मतलब भगवान को बोलता है कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे आपने तो भेजा सही, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं यहाँ पे, इस सारे के सारे क्या है, चोर हैं। ये लोग क्या किए हैं कि उसमें से 30 पेसोज इन्होंने चुरा लिए हैं। मांगे थे 100 लेकिन इन्होंने 70 ही बजाय 30 निकाल लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देता है लेंचो। और उसके बाद क्या बोले, देखो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल से मत भेजिएगा, मेल से भेजिएगा तो सारे चोर यहाँ पे और पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना ही था। और बाकी है तुम्हारा का पाओ टेस्ट योर नॉलेज। अब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, बेसिकली ये कॉमिक स्टाइल में लिखा गया का पाओ। ठीक है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो थिंकिंग है, टेस्ट योर नॉलेज, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या दिखाता है कि एक भगवान के प्रति अटूट विश्वास, स्नेह दिखाता है, और साथ ही साथ एक नेगेटिविटी को भी दिखाता है कि किस तरीके से लेंचो एकदम अंधविश्वासी था। उसके अंधविश्वास को दिखाया जाता है। उसे खुश होना चाहिए था कि मैंने 100 पेसोज मांगे लेकिन उसके बदले 70 पेसोज तो कम से कम मिले, लेकिन नहीं, उसने जिसने इसका मदद किया उसी को इसने चोर बना दिया। यही था स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था, क्या लिखा था, अ क्रशिंग आयरनी, मतलब एक अजीब सा विडंबना जो कि नेगेटिविटी को दिखाता है। तो आज का ये था हमारा लेक्चर, और आगे दूसरा जो चैप्टर होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।